हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में जब यूनरी बताती है सीवू को कि वो यहाँ पे सेकंड हैंड गेम्स बेचने के लिए आई है एंड सीवू भी कहता है कि मैं भी यहाँ पे इसलिए ही आया हूँ, तो यूनरी कहती है कि देखो डेस्टिनी भी हमें मिलाना चाहती है। लेकिन सीवू के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। देन यूनरी कहती है कि चलो भूल जाओ इसे, मैं तुम्हें ये वीडियो गेम्स फ्री में देती हूँ। सीवू कहता है कि क्यों, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन यूनरी कहती है कि अरे हम फ्रेंड्स हैं ना, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ कहीं पे जाना होगा कल को घूमने के लिए। सीवू उसे फिर भी मना करता है, जिसपे यूनरी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कराना है एंड जब भी तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें वीडियो गेम्स की एक नई सीरीज दूंगी। देन सीवू से पूछता है कि वो काम है क्या, एंड वो काम होता है कि वो उसे अपने साथ वीडियो गेम्स खिलाती है जिसमें वो हार जाता है। तो यूनरी कहती है कि देखो अब तुम हार गए, अब मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाने के लिए लेके जाऊंगी। सीवू उस पे मना करता है तो वो कहती है कि चलो लंच पे लेके जाऊंगी। देन ये दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे यूनरी की हरकतें देखकर वो शौक के ऊपर सीवू से कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा फनी है। इस पे यूनरी काफी खुश हो जाती है एंड कहती है कि हाँ हाँ, लेकिन सीवू एकदम से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। देन लंच में यूनरी खुद से सीवू को खाना खिलाती है एंड उसे भी खाने के लिए कहती है एंड सोच रही होती है कि अब तक तो तुम मेरी चाम में फंसी गए होंगे। लेकिन सीवू कहता है कि चलो हो गया तुम्हारा, अब मैं चलता हूँ। सीवू काफी जल्दी जल्दी जा रहा होता है कि यूनरी से कहते हैं कि अभी तो तुमने अपनी नई सीरीज भी नहीं ली। सीवू कहता है कि दो फिर। लेकिन यूनरी कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा कहा हुआ हर काम करोगे एंड अभी तो आधा दिन ही हुआ है, तो चलो हम किसी अम्यूजमेंट पार्क में चलते हैं। लेकिन सीवू कहता है कि इस पेंडेमिक में। यूनरी कहती है कि चलो किसी मूवी को देखने के लिए चलते हैं, वो भी कोक एंड पॉपकॉर्न के साथ। लेकिन सीवू कहता है कि हम किसी डेट पे नहीं आए हैं, तो तुम ऐसे बिहेव मत करो। यूरी कहती है कि चलो तुम मुझे इतना लाइक नहीं करते कि मेरे साथ चल सको, लेकिन तुम वीडियो गेम्स के लिए तो मेरे साथ जा ही सकते हो। लेकिन सीवू कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वीडियो गेम्स, एंड वहां से जाने लगता है। यूनरी सोचने लगती है कि वो सबसे अलग है, इसलिए बीते हुए 200 सालों में उसकी काफी सारा इंसल्ट हुई है। लोग उसके बारे में कुछ भी सोचने लगते हैं एंड कुछ कुछ बोलने लगते हैं क्योंकि सब उसे वियर्ड समझते हैं। लेकिन आज वो सीवू के सामने वियर्ड और नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं इसे लाइक करती हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया जब तुम्हें पसंद नहीं था? तुमने मेरे साथ गेम भी खेला, मेरे हाथ का केक भी खाया, अगर तुम्हें नहीं पसंद था तो मुझे बोल भी तो सकते थे, मुझे मना भी तो कर सकते थे। सीवू कहता है कि किसी को मना करना तुम्हें क्या लगता है कि ज्यादा इजी बात होती है? यूनरी कहती है कि हमने एक साथ काफी सारा टाइम स्पेंड किया, लेकिन तुम मुझे वियर्ड मतलब नहीं समझना, मैं वियर्ड नहीं हूँ। देन सीवू कहता है कि चलो चलते हैं। यूनरी कहती है कि मेरा और तुम्हारे घर का रास्ता अलग अलग है। देन सीवू कहता है कि मैं घर चलने की बात नहीं कर रहा, चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं। देन 10 बजे होते हैं, वो उसे किसी हॉल में ले जाने के बजाय अपने प्रोजेक्टर के पास लेके आता है उसे मूवी दिखाने के लिए। देन वो उसके साथ ड्रिंक भी शेयर करता है, जिसपे यूनरी कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम ड्रिंक नहीं करते, एंड सीयू कहता है कि कॉलेज में कौन ऐसा लड़का है जो कि ड्रिंक नहीं कर सकता। यूनरी सोच रही होती है कि पिछले 200 सालों में ये उसका सबसे अच्छा दिन है एंड वो सीवू से कहती है कि मैंने जो कुछ भी कहा तुमने आज वही किया, जबकि तुम्हें ये सब पसंद भी नहीं था। देन सिन्नू कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे भी ये सब अच्छा लगा, काफी दिनों बाद मैंने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया। देन ये दोनों मूवी देख रही होती है, इसमें किस सीन आ रहा होता है एंड यूनरी कहती है कि वो क्या सोचते होंगे जब वो किस करते होंगे। सीवू को ये सब काफी ऑकवर्ड लग रहा होता है एंड वो कहता है कि कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं। यूनरी कहती है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी को बिना लाइक करे ही उसे किस कर लें, क्या फिर हम भी किस कर सकते हैं? यूनरी सीवो के पास जाती है, लेकिन एकदम से सीवो की तबीयत बिगड़ जाती है एंड यूनरी कहती है कि मैंने तब तक कुछ किया भी नहीं, तो फिर क्या हो गया? यूनरी को सीवू की काफी चिंता होती है, लेकिन सीवू कहता है कि सब कुछ ठीक है एंड मूवी भी तब तक खत्म हो जाती है। तो सीवू कहते हैं कि चलो चलते हैं बाहर। यूनरी काफी सैड हो जाती है कि शायद वो उससे लास्ट टाइम मिल रही है ना, अब वो जाने लग रही है। सीवू उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए आता है, जिसपे वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आओगे। लेकिन सीवू कहता है कि काफी लेट हो गया था सिर्फ इसलिए। देन यूरी उसे उसके वीडियो गेम्स दे रही होती है एंड उन्हें ढूंढते हुए सोच रही होती है कि शायद ये उसका आखिरी मोमेंट है सीवू के साथ। तभी वो एकदम से सीवू को कहती है कि ये गेम्स तो 2 प्लेयर्स के लिए है एंड मेरा घर तो पास में ही है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ गेम खेलने के लिए चलो। सीवू इस पे मना करता है तो वो कहती है कि क्यों ना रम्योनी के लिए चलो। 우리 집에서 라면 아니 이거 한 판 하고 갈래? फिर सोच के कहती है कि चलो एक गेम के लिए चलो, मैं तुम्हें एक और गेम दूंगी। देन सीवू को उसके घर पे जाना पड़ता है एंड वो वहां जाके सबसे पहले उसके शैम्पू को देखता है एंड उसे स्मेल करके कहते हैं कि अच्छा, इनकी वजह से तुम्हारे अंदर से इतनी अच्छी स्मेल आती थी। यूनरी कहती है कि वो उनमें से नहीं इनमें से आती है एंड मैं तुम पे भी इसे ट्राई करती हूँ तुम्हारे हेयर ट्रीटमेंट के लिए। सीवू कहते हैं कि इस पेंडेमिक में। देन यूनरी कहती है कि इसमें 0 सेकंड का टाइम लगता है। देन वो उसे टच करते हैं, उसे कुछ हो जाता है, वहां से चली जाती है। देन ये दोनों वीडियो गेम्स खेलते हैं, काफी मस्ती भी करते हैं, रम्योनी भी खाते हैं।
यूनरी गेम में हार जाती है, जिसपे सीवो उसे कहता है कि लाओ तो अपना कंट्रोलर मुझे दो। यूनरी उसे नहीं दे रही होती, लेकिन वो उसे छीन लेता है एंड यूनरी उसके साथ छीना चपटी करती है, जिसमें वो उसके ऊपर गिर जाती है एंड उसे किस करने वाली होती है, लेकिन सीवो एकदम से नीचे गिर जाता है एंड फिर से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। यूनरी इस बात से काफी परेशान होती है, कहती है कि तुम बीमार हो गया या तुम्हें कुछ है क्या। सीवो से कुछ भी नहीं बता रहा, जिसपे वो कहती है कि मुझे बताओ ना। सीवो कहते हैं कि मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। यूनरी कहती है कि मुझे लगा था कि हम क्लोज आ गए होंगे, मुझे लगता है कि ये सारी गलती मेरी है। यूनरी सोचती है कि भले ही मैं एक सक्युम्बस हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा ही सेल्फिश हो रही हूँ शायद, एंड तुम्हारी तबीयत शायद इस वजह से ही बिगड़ रही है। यूनरी सीवो को कहती है कि शायद तुम मेरे वजह से ही पेन में हो। सीवो की तबीयत फिर से बिगड़ती है, जिसपे वो कहती है कि अरे दोबारा से क्या हो गया, लेकिन सीवो इस बार कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था अब की बार। यूनरी कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी मुझे बदले में लाइक करो। तुम ये बोल सकती हो कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बाकी सबसे काफी अलग हूँ। देन सीवो से बताता है कि जब मैं थोड़ा छोटा था तो मैंने एक काफी खतरनाक सीन देखा। वो एक लड़के को किस कर रही थी, जो कि अगर मैं बाकी सबको बताऊं तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे लिए काफी ज्यादा डरावना था, क्योंकि वो लड़का मर गया था। एंड तभी से मैं जब से उसके जैसा कोई सीन देखता हूँ या मैं खुद ही ऐसी सेम सिचुएशन में होता हूँ तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है, ये मेरा फोबिया बन गया है शायद। और आखिर में मैंने बस यही सोचा कि मैं अकेले ही रहूंगा तो ही ठीक रहूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज से ज्यादा उस चीज से ज्यादा डर लगता है कि लोग मुझे वियर्डो बोले। जिनरी कहती है कि इसमें वियर्ड बात क्या है, सबके अपने अलग ओपिनियन होते हैं, किसी को किस करना पसंद नहीं होता एंड किसी को होता है। सीवो भी कहते हैं कि अच्छा एंड हंसने लगता है। देन युनरी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ उस फीलिंग को काफी अच्छी तरीके से, तुम्हारे जैसे, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारे जैसी ही हूँ। एंड मुझे अपना सीक्रेट बताने के लिए थैंक्स। काफी अच्छा लगता है जब हमारे पास कोई ऐसा इंसान होता है जो कि हमें समझे। देन सीवो से पूछता है कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। युनरी कहते कि क्या ये तुम जानना चाहते हो, अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम पीछे नहीं हट सकते। सीवो कहता है कि मैं फिर भी जानना चाहता हूँ। एंड युनरी कहती है कि मेरा सीक्रेट ये है कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ, तुम मुझे ये बात बोल सकते हो अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो। लेकिन सीवो कहता है कि नहीं ये ठीक है। एंड देन फाइनली ये दोनों किस कर ही लेते हैं। ये टाइम लगभग 10 बजे का होता है एंड पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है एंड सीवो का इतना ज्यादा लंबा सपना टूट जाता है। एंड हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग से लेके अब तक की कहानी सब कुछ सपना था। जहां से ये कहानी स्टार्ट हुई थी अब तक युनरी में एक सक्युम्बस नहीं थी, बस सिर्फ इतना सच था कि सीवो को वह डरावना सपना दिखाई दिया करता था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाता था एंड उसे किस करने का फोबिया हो गया था। लेकिन जो आज उसे सपना दिखाई दिया था उसके बाद वो अपने इस डर से ओवरकम कर पाता है। वो हमेशा जब उस डरावने सपने के बाद उठता था तो काफी ज्यादा परेशान होता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। अब अपने कॉलेज के सभी लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर देता है। ये रास्ते से जा ही रहा होता है कि एक लड़की इसकी साइड से गुजरती है एंड उसे इसमें से वही स्मेल आती है। सीवो से टच करता है एंड अब की बार कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्योंकि रियल में तो युनरी कोई सक्युम्बस होती ही नहीं है। एंड उसने सीवो को आज पहली बार देखा था, जो कि सीवो को कहते हैं कि हाँ तुम्हें क्या कहना था। सीवो के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो कहता है कि मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में से हूँ। युनरी कहती है कि तो फिर मैं क्या करूँ। सीवो कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। युनरी कहती है कि आज से पहले मैं तुमसे मिली भी नहीं तो मैं नंबर कैसे दूं। एंड सीवो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि शायद हम मिले हुए हैं, वैसे अगर तुम मुझे नंबर नहीं देना चाहती तो तुम बोल सकती हो। देन वो ऐसे जाने लगता है कि युनरी उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है किसी को मना करना इतना आसान होता है, चलो अगर तुम बिजी नहीं हो तो एक कप ऑफ कॉफी के लिए जाते हैं। एंड इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है फ्रेंड्स। थैंक यू।